साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या है, आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी एक समझौता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। लिखित समझौता होने से यह फ़ायदा है कि बाद में चलकर आपस में विवाद उत्पन्न नहीं होता है। साझेदारी संलेख विधिवत प्रिंटेड होना चाहिए। इसका मतलब है जब कुछ पार्टनर व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपस में एक समझौता होना चाहिए कि व्यवसाय में कितनी पूंजी ये लोग लगाएंगे, किस चीज़ का व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय को कहाँ पे करेंगे, ठीक है, व्यवसाय में अगर लोग ड्राइंग करते हैं तो कितना करेंगे इत्यादि। तो इस सब का समझौता होता है। तो समझौता या तो लिखित हो सकता है या मौखिक। लेकिन लिखित होने से क्या फ़ायदा होता है कि भविष्य में कोई विवाद होने से बचा जा सकता है। तो अब है आगे इस साझेदारी व्यवसाय में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो साझेदारी व्यवसाय में क्या होना चाहिए, पहला है फर्म का अस्थाई नाम और पता इस डीड में हम लोग देते हैं। दूसरा, साझेदारों के नाम और पते भी इस डीड में हम लोग डालते हैं, इस संलेख में डालते हैं। व्यापार का स्वभाव भी हम इस डीड में डालते हैं। चौथा नंबर है साझेदारों की पूंजी कितनी होती है, यह भी हम लोग इसमें लिखते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर क्या रहेगा, 10% रहेगा, 15% रहेगा ईयरली, वो भी इस डीड में मेंशन होना चाहिए। साझेदारों द्वारा और आहरण और उस पर ब्याज की दर क्या रहेगा। साझेदार अगर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो वो साझेदार व्यवसाय को कितने ब्याज देंगे। 7वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है लाभ हानि का विभाजन का अनुपात। जो पार्टनर्स हैं वो जब बिजनेस शुरू कर दिए हैं तो बिजनेस का जो लाभ होगा उसको क्या रेशियो में बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, 3:2 रेशियो में बांटेंगे इत्यादि जो भी हो। 8 नंबर है साझेदारों का वेतन व कमीशन की शर्तें। यदि साझेदार को वेतन दिया जाएगा, क्या उनके काम के उपलक्ष्य में कमीशन दिया जाएगा इत्यादि शर्तें उसमें होना चाहिए। 9वां नंबर है साझेदारों के प्राकृतिक अधिकार एवं कर्तव्य। हर साझेदार का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य है, ये उसमें मेंशन रहता है। 10वां नंबर है ख्याति का मूल्यांकन। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करते समय, अगर साझेदार बिजनेस में प्रवेश करते हैं, नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या क्या शर्त होना चाहिए ये उसमें लिखा होना चाहिए। बैंकों के खातों का संचालन, जो जॉइंट अकाउंट चल रहा है, जॉइंट अकाउंट होगा या सेपरेट अकाउंट होगा, अकाउंट का संचालन कौन कौन कर सकते हैं पार्टनर, ये इसका उसमें उल्लेख होना चाहिए। अब हम लोग आगे करेंगे साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में क्या क्या नियम लागू हो सकते हैं। यदि मानते हैं पार्टनर्स के बीच में कोई लिखित समझौता नहीं है तो लिखित समझौता नहीं होने पे क्या क्या हो सकता है बिजनेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि साझेदारों के बीच आपस में कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं है तो वैसी स्थिति में उनके अधिकार और कर्तव्य भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के लागू होंगे। इसका मतलब है कि अगर लिखित या मौखिक समझौता नहीं है तो जो भारतीय संविधान के जो अधिनियम 1932 है उसमें जो भी नियम कानून कायदा है वही लागू किया जाएगा। जैसे कि बता रहे क्या क्या लागू हो सकता है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। पहला है यदि लिखित समझौता नहीं है, मौखिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझौता नहीं है, या मौखिक अगर है भी तो लिखित नहीं है। तो लिखित नहीं है तो सबसे पहले है कोई भी बिजनेस में अगर फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है तो उस फ़ायदे को दोनों पार्टनर इक्वली बांटेगा। दूसरा है कि अगर लिखित समझौता नहीं है तो किसी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। कोई साझेदार अपने ही बिजनेस को अगर लोन देते हैं, कर्ज देते हैं तो वो साझेदार 6% का ब्याज पाने का अधिकारी होता है, 6% ईयरली, अगर समझौता नहीं है तभी। चौथा है साझेदारों का पारितोषिक व कमीशन। अगर समझौता लिखित नहीं है तो किसी भी साझेदार को ना तो कमीशन दिया जाएगा ना सैलरी दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज 5वां नंबर। किसी भी साझेदार को आहरण पर ब्याज देने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट अंडरंग नहीं देगा बिजनेस को। 6ठा पॉइंट है काम के प्रबंध में भाग लेना। अगर समझौता नहीं है तो सारे पार्टनर बिजनेस में एक्टिव होकर भाग लेंगे। 7वां पॉइंट है अगर किसी नया पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होगा, प्रवेश होगा, तो इसमें सभी साझेदारों का सहमति होना चाहिए।
8वां नंबर पॉइंट है विवादों का निपटारा। यदि आपस में किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा जो कैसे होगा, इसके बहुमत के आधार पे होगा या थर्ड पार्टी के आधार पे किया जाएगा। 9वां पॉइंट है फर्म की पुस्तकों तक पहुंच, निरीक्षण व प्रतिलिपि। हर पार्टनर को फॉर्म की पुस्तक तक जाने का अधिकार है, उसका निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, उसका एक प्रति, एक कॉपी अपने पास रख सकता है। 10वां पॉइंट है यदि कोई पार्टनर कोई गुप्त लाभ प्राप्त करता है तो वो गुप्त लाभ उसको बिजनेस को देना पड़ेगा। ये हमारा हुआ